गुड इवनिंग क्लास। मैं अजय सिंह आज आप लोगों के बीच में पेट एग्जामिनेशन स्पेशल भारतीय इतिहास अर्थात इतिहास विशेष में जो पेट एग्जाम में हिस्ट्री के जो सवाल आ रहे हैं उनका एक बहुत अच्छा मॉडल हम लोगों ने तैयार किया जिस पे काम करना है और मैक्सिमम सवाल आते हैं। तो आप लोगों के साथ हम लोग आज काम करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 पे काम करेंगे। जैसे कि चलते हैं, आइए देखते। पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल आपको ये ध्यान रखना है कि पशुपति मोहर, पशुपति क्या बात करते हैं, पशुपति मोहर जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है। ध्यान रखना इस चीज को। कह रहे थे इस नाम की एक मोहर है, कोई पशुपति मोहर बोली जाती। क्या बोली जाती भैया? पशुपति मोहर बोली जाती है। पशुपति जो मोहर है सिंधु घाटी सभ्यता जो बहुत प्राचीन एक सभ्यता है और शहरी सभ्यता है। और सबसे पहले देखा जाता है नगरीकरण का जो प्रभाव देखा गया है यहीं पे देखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से मिली है पशुपति मोहर। जो मोहरें हैं, मोहर की बात जो की गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि की मोहर कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। भैया कहां से? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? तो पशुपति, सीधे सीधे सवाल पूछा जाए मोहर का साक्ष्य, कि मोहरों का साक्ष्य कहां से पाया गया, मोहर की प्राप्ति कहां से हुई है, तो आप क्या बताएंगे? मोहनजोदड़ो। अब प्रश्न यह बनता है कि मोहनजोदड़ो है कहां? दिमाग ठीक से लगाना हम लोगों को यहां पर। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान परिवेश में देखा जाए, मोहनजोदड़ो है जो है तो कहां है? पाकिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। कहां है? आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी के तट पे स्थित है। सीधे पूछा जाए किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको बताना होगा सिंधु नदी के तट पे स्थित है। पूछा जाए ये है कहां? मोहनजोदड़ो वर्तमान में देखा जाता है ये पाकिस्तान में पड़ेगा। कहां? पाकिस्तान में। कहां पड़ेगा? पाकिस्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। प्रश्न बनता है कि ये पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर है, जहां से मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो साक्ष्य प्राप्त थे इसकी खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज। एक आपको यह सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज सवाल पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? राखलदास बनर्जी। क्या नाम है? राखलदास बनर्जी। सीधे सवाल पूछा जाता है तो खोज किसने की है, तो आप बताएंगे राखलदास बनर्जी। खोज पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे? राखलदास बनर्जी। किस नदी के तट पे है, तो क्या बताएंगे? सिंधु नदी के तट पर है। किस देश में है वर्तमान में, तो क्या बताएंगे? पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार देखते हैं, बनावली ये जगह कहां पड़ती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये हरियाणा में है। कहां है? हरियाणा में। लोथल ये कहां है? ये गुजरात। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। कालीबंगा ये कहां पड़ेगा? ये राजस्थान। आपसे पूछा जाए प्राचीन हल के साक्ष्य कहां से पाए गए हैं, क्या पूछे? हल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आपको ध्यान रखना है बनावली से मिला है। कहां से मिला है? बनावली से मिला है। हल का साक्ष्य बनावली से मिला है और यह है कहां? हरियाणा में। सवाल पूछा लोथल। लोथल देखा जाता है गुजरात में है, भगवा नदी के तट पर स्थित है और एक बंदरगाह नगर है जिसे लोथल कहा जाता है, तो गुजरात में है। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कालीबंगा राजस्थान, जहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और एक कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। तो फिर से एक बार देखते हैं, पशुपति की मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्या जाएगा? मोहनजोदड़ो। प्रश्न बनेगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, तो क्या बताएंगे? राखलदास बनर्जी। दूसरा प्रश्न बनेगा कि किस नदी के तट पे है, तो क्या बताएंगे? सिंधु नदी के तट पे है। तीसरा सवाल बनता है किस देश में पड़ेगा, तो पाकिस्तान। और इसके सारे ऑप्शन जो हैं
वो गलत है, सिर्फ मोहनजोदड़ो सही है। और इन मोहनजोदड़ो के क्वेश्चन के वाइड हम जाएंगे जब, तब देखेंगे स्थल पूछे जाते हैं, ये सब के सब सभी के सभी जो स्थल हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। आपसे पूछा है बनावली हरियाणा, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। क्लियर है? जुते हुए खेतों के साक्षी कालीबंगा से, ऐसे सवाल बनते हैं। हल का साक्ष्य बनावली से, कालीबंगा राजस्थान और बनावली हरियाणा। क्लियर? आगे चलते हैं। बनावली, लो आ गया वही। बनावली जो है सिंधु घाटी, बनावली जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में? हमने अभी बताया है। कहां है? हरियाणा में है। कहां है बनावली? हरियाणा में। और हरियाणा में जो है यहां से हल के साक्ष्य प्राप्त हुए, हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बनावली पूछा जाएगा कहां है? हरियाणा में। यहां से हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई, सूक्ष्म खुदाई की बात कर रहे हैं। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम सूक्ष्म खुदाई निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई है? तो राखलदास बनर्जी, अभी हमने बताया है मोहनजोदड़ो की खोज, बीके थापर और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, अर्नेस्ट जी मैके, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो सर अलेक्जेंडर, क्या बोलेंगे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आंसर इज द राइट। सूक्ष्म, सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने जानने की कोशिश की कि यहां पर जो खुदाई हुई, यहां पर देखा गया, जब लाल मिट्टी पाई गई तो देखा हो सकता है यहां पर कोई इन फ्यूचर सभ्यता रही हो। यदि यहां पर कोई सभ्यता रही होगी तभी यहां पर चीजें ऐसी दिखाई पड़ती हैं। इसलिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहां पर खुदाई के निम्नलिखित, देखा जाता खुदाई के जो साक्ष्य सूक्ष्म पाए गए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई खुदाई के संदर्भ में। क्लियर है ना? नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में किस स्थान पर, अब बात स्थान की आती है, किस स्थान पर? सभी के जो ये स्थान जो दिख रहे हैं टोटल आपको, जैसे लोथल है, मोहनजोदड़ो है, कोटदीजी है और हड़प्पा है, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इन सभी स्थलों में सवाल बनता है पुजारी राजाओं, किसकी बात करते हैं? पुजारी राजाओं। पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। सीधे सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में किस स्थल पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन देखते हैं। लोथल नहीं हो सकता है, मोहनजोदड़ो बिल्कुल नहीं हो सकता है, कोटजीदी बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन क्या सही है? तो आपको ध्यान रखना होगा हड़प्पा। हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा एक ऐसा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता को इसको देखा जाता है हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। क्या बात कही गई इसकी? हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। लेकिन यहां पर देखा जाता है मात्र सत्तात्मक सत्ता की बात आती है। एक समय पूछा गया मात्र देवी की पूजा की बात की गई है, तब भी आपको एक सवाल यहां से बनता है। तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना होगा। पुजारी राजाओं की मूर्ति कहां से मिली है? तो आप बताएंगे, इसका आंसर जाएगा, इसको करेक्शन करते हैं। इसका जो आंसर होगा ये सही होगा मोहनजोदड़ो। क्या सही होगा इसका आंसर? मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना है। तो पुजारी राजाओं की जो मूर्ति की बात की जाती है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर जाएगा मोहनजोदड़ो। क्लियर है? अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात की है। एक किस सभ्यता के अंतर्गत एक बड़ा स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है। नेक्स्ट,
हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। अब बंदरगाह नगर पूछता है कि बंदरगाह कहां पे, तो आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल बनता है कि बंदरगाह की बात कर जाए, हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो लोथल है, नागपट्टनम है, महास्थानगढ़ है और सिकंदरिया। तो यहां पर सबको पता है नागपट्टनम तमिलनाडु के अंतर्गत है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत दूर था। दूसरा, महास्थानगढ़, ये भी नहीं हो सकता है। सिकंदरिया, कोई मतलब इनका नहीं। तो ये कहां, क्या इसका आंसर जाएगा, लोथल। अब प्रश्न बनता है लोथल कहां है, तो आपको बताना होगा ये भैया गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है, गुजरात में। भाई बंदरगाह कहां होते हैं, जहां समुद्र होता है। और गुजरात कैसा सा तटीय राज्य है भारत का, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, आप जीएस में पढ़ते होंगे। तो देखा जाता है लोथल जो है बंदरगाह नगर है, गुजरात में पड़ता है। लोथल किस नदी पर के तट पे, तो लोथल भोगवा नदी, किसकी बात करेंगे, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहां पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। लोथल बंदरगाह नगर है, अर्थात पोर्ट, जो जहाज जो आते जाते हैं फारस, अन्य देखा जाता है ईरान, इराक, पश्चिमी देशों से जो व्यापार का दौर उस समय चल रहा था, जिसमें ईरान इराक के बहुत बड़े व्यापारिक देश हुआ करते। उस समय ईरान इराक की जगह जो नाम आता था मेसोपोटामिया का नाम आता था। किसका नाम आता था, मेसोपोटामिया का नाम आता था। तो वो बात अलग की है। तो आपको बंदरगाह का नाम लिखने की बात आएगी तो कौन है बंदरगाह नगर, तो लोथल है। क्लियर है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। अब इसका सवाल है, आपको ध्यान रखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग, एक नर्तक का साक्ष्य, ऐसे सवाल बनता है। अब बात आती है एक नर्तक कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी, और नर्तक का साक्ष्य पूछा जाए, नर्तकी की मूर्ति या कांस्य निर्मित मूर्ति कहां पाई गई, तो सबको पता है मोहनजोदड़ो। कहां है, मोहनजोदड़ो। लेकिन यदि पूछा गया कि प्रतिमा बनाने की तकनीकी का इस्तेमाल, तो पत्थर की नक्काशी, बिल्कुल नहीं भाई। पत्थर का कॉन्सेप्ट, पत्थर की नक्काशी इतना कुछ नहीं था। हाथी दांत की नक्काशी, ये भी नहीं था। लकड़ी की नक्काशी, ये भी, मोम लेपित ढलाई, मोम से, मोम पर चित्रकारी करना बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत उसको सुरक्षित रखना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक उनको नहीं रखा जा सकता है। इसे मोम लेपित ढलाई या मोम लेपित देखा जाता है। जो मूर्तियां बनाई जाती थी, उनकी पेंटिंग की जाती थी। एक प्रतिमा है कांस्य में, अब उसको मूर्ति को और डिजाइन किया गया, मोम को डिजाइन करके, तो बहुत सुंदर, मतलब कलात्मकता, दिखने में एक पूरी तरह से कलात्मक लगे, बहुत सुंदर लगे। उस डिजाइन को करने के लिए मोम का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए मोम लेपी ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया गया है हड़प्पा सभ्यता के दौरान। डांसिंग गर्ल, नर्तकी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए जो तकनीकी प्रयोग की गई है वो मोम लेपी ढलाई कास्टिंग। क्लियर है। तो यहां तक बात बनती है। आगे, हड़प्पा का नाम इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में बांटा, हड़प्पा काल इनमें से कौन सा जो नगर है तीन भागों में विभाजित किया गया है। भैया लोथल अभी बताए थे, बंदरगाह नगर है, गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है, ये नहीं हो सकता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की है। नर्तक का साक्ष्य पाया गया है, महास्नानागार के साक्ष्य पाए गए हैं, तो ये भी नहीं होगा। कालीबंगा, कालीबंगा काली चूड़ियों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य,
भगवा नदी के तट पर है। वर्तमान में ये राजस्थान के अंतर्गत है। ये भी नहीं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर जो 3 भागों में विभाजित है, मतलब वो कौन सा नगर है जो डिवाइडेशन किया गया 3 पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स की बात आती है तो ये आंसर जाएगा धौलावीरा। क्या जाएगा इसका आंसर? धौलावीरा। तो सवाल पूछा जाता है कि कौन सा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है जो 3 भागों में विभाजित था, तो आप बताएंगे क्या? धौलावीरा। राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर क्या है? धौलावीरा। क्लियर? आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? भैया आप देखिएगा, जो मातृ देवी की प्रतिमा पाई गई, ठीक है, ये पशुपति सिक्के पर जो पशुपति की देखा जाता मोहर पाई गई है, उसके चारों तरफ जानवरों की आकृतियों को उत्कीर्ण किया गया है। उन उत्कीर्ण आकृतियों में सीधे सवाल बनता है, इनमें से कौन नहीं है? मुहर जो है, मुहर देखा गया है, मोहनजोदड़ो जो पशुपति मुद्रा की मोहर पाई गई है, उस पर देखा गया कि इस पर किसकी आकृति नहीं है। मातृ देवी की प्रतिमा हड़प्पा से और पशुपति वाली मोहर मोहनजोदड़ो से, इतना ध्यान रखना है, उल्टा हो गया था कॉन्सेप्ट। अब आपको बताएं, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? भैया बाघ को दर्शाया गया है, गैंडा को दर्शाया गया है, हाथी को दर्शाया गया, बल्कि गाय को नहीं दर्शाया गया है। तो इसमें देखा जाता मोहर की आकृति पर किसका साक्ष्य नहीं पाया गया है? तो आप साक्ष्य बताएंगे किसका? गाय का। किसका साक्ष्य नहीं पाया गया है? गाय का साक्ष्य नहीं पाया गया। हाथी है, घोड़ा है, हाथी है, गैंडा है और व्याघ्र अर्थात बाघ से बाघ है, गैंडा है, हाथी है, इनकी आकृतियां पाई गई हैं, बल्कि गाय की आकृति नहीं पाई गई है। क्लियर? मोहनजोदड़ो शब्द अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर। भैया ये शहर थोड़ी पसंदीदा है कि यहाँ पर जाकर खुदाई पसंदीदा शहर बहुत ज्यादा लोगों के साथ छिपाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। एक सवाल है, महास्नानागार, मृतकों का टीला, पशुपति की मोहर, महास्नानागार, मृतकों का टीला, ये सब मोहनजोदड़ो से के पक्ष में रहते हैं। तो इसका आंसर रहने की जगह बिल्कुल नहीं, एक बाजार क्षेत्र। इसका आंसर होगा माउंट ऑफ द डेड, ये मृतकों का टीला। मृतकों बताया जाता है कि जब विनाश हुआ होगा सभ्यता का, उस सभ्यता में कई थिंकर्स हैं जिन लोगों ने किसी, जैसे मार्शल और मैके एक थिंकर है, वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ बाढ़ के कारण हुआ। और इन स्टाइल कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। इस प्रकार कई थिंकर, सब देखा जाता सब अपने अपने पक्ष रखते हैं किसी प्रकार, किस प्रकार सभ्यता का विनाश हुआ। तो जिस इस सभ्यता की खोज की गई राखालदास बनर्जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता में देखा जाता है, स्पेशल जो मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय आता है राखालदास बनर्जी के। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कि समाधि स्थल, मृतकों के टीले बहुत पाए गए हैं। देखो मोहनजोदड़ो में दफनाते थे, हड़प्पा में जलाते थे। तो जब जला दिया जाता है तो वहां पर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब दफनाया जाता है तो वहां पर टीले बन जाते हैं। तो मृतकों के टीले का जो साक्ष्य पाया गया है वो आपसे पूछा जाएगा कहां? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतक ऑफ, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। क्लियर है? द राइट आंसर वी, माउंट ऑफ द डेड। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब यहां पर हमें सही की पहचान करना, सबसे पहले ध्यान रखना है
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पकड़ना है, सच क्या है इसको देखना है। सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। भैया बात तो हमें सही लगी, जो कपास की बात आती है तो वो बात वहां पर बनती है किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता। इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, ये बिल्कुल गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात। पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान, गुजरात। बात तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब में थी, सिंध प्रांत ठीक, बलूचिस्तान गुजरात, एक सेकंड, राजस्थान, हाँ यहां तक सही आ रहा है। पंजाब था तो सिंधी था, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, बस यहां से सवाल गलत हो गया, ये नहीं था। तो ये भी इसका ऑप्शन कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े, भैया कुत्ते का तो साक्ष्य मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य तो पाया गया है, मनुष्य के साथ कुत्ते का दफनाए जाने का साक्ष्य तो पाया गया है, लेकिन घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा से मिला है थोड़ा बहुत, लेकिन बड़े पैमाने की बात नहीं की गई है। तो हमें तो ये भी गलत लग रहा है भाई। तो इसके आंसर पहला, सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो आपसे सीधे सवाल पूछा जाएगा कि सबसे पहले कपास का उत्पादन भारत में जो भारत में हुआ, तो किसकी बात आएगी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की बात आएगी। किसकी बात आएगी? सिंधु घाटी सभ्यता की बात आएगी। ये ध्यान रखना है एकदम निश्चित तौर तरीके से, है ना। कपास का उत्पादन सबसे पहले कौन से लोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। क्लियर है? आगे, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से, मतलब हड़प्पा सभ्यता पूरी कैसी थी? त्रिभुजाकार इसका आकार था। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार का था। कैसा था? त्रिभुजाकार आकृति इसकी थी। एक हिस्से, अब तीन आकार है, एक हिस्से में लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? भैया दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, ध्यान रखना। तो ये तो होगा नहीं। राखलदास बनर्जी, ये भी नहीं होगा, इन्होंने मोहनजोदड़ो की। किसकी? मोहनजोदड़ो। तो आपको पता हो गया, सीधे सवाल पूछा जाएगा, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। SR राव, RS बिस्ट। तो हड़प्पा सभ्यता में एक हिस्से में लोथल की खुदाई की बात आई, खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर जाएगा SR राव के साथ। किसके आंसर जाएगा? ये SR राव के साथ ये आंसर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पे आएंगे, हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से की जब बात आती है तो किसकी बात आएगी? तो आपको ध्यान रखना है SR राव की बात आती है। क्लियर? तो इसका चौथा भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको ध्यान, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो आप बताएं SR राव। आप ध्यान रखना SR राव। मोहनजोदड़ो, बोलो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, लोथल की खोज SR राव। क्लियर है? लोथल एक अभी बताए थे, बंदरगाह नगर है, गुजरात में स्थित है, भगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहां से मिला है? बनावली हो नहीं सकता, चन्नूदड़ो हो नहीं सकता है। सो आप इस दो ऑप्शन बचते हैं, सुत सुरकोटदा और सुत का गैंडोर। तो आपको ध्यान रखना है, घोड़ों के साक्ष्य की बात आती है तो आपको यह ध्यान रखना है कि घोड़ों की साक्ष्य की बात आएगी तो घोड़ों के साक्ष्य कहां से पाए गए हैं? तो क्या है? सुरकोटदा से। कहां से पाए गए हैं भैया? सुरकोटदा। कहां से? सुरकोटदा। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहां? सुरकोटदा से पाए गए। वैसे घोड़ों के साक्ष्य कम पाए गए हैं, ध्यान रखना है, और बहुत लिमिटेड पाए गए कि घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो सीधे सीधे आपको बताया जाता है सुरकोटदा। ये आंसर इसका सही है।
निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? अब बहुत आसान सवाल है ये भैया। कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात। तो कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी के तट पर, रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात, भगवा नदी के तट पर। जिसकी नदियां इंपॉर्टेंट वही बता रहे हैं, ये ध्यान रखना। सबकी नदियां नहीं, बहुत, इसलिए बार बार। लोथल गुजरात में भगवा नदी के तट पर, कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। रोपड़ कहां है? पंजाब है। ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक अच्छा शहर है। अब पाटलिपुत्र, इसका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाटलिपुत्र होगा, क्योंकि ये कहां है? ये बिहार में जगह पड़ती है, और सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बिहार का नाम नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में बिहार का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, स्थल की बात आती है तो पाटलिपुत्र। 6ठी से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली जनपद था? भैया अंगराज। 16 महाजनपद थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत। कितने महाजनपदों का उल्लेख? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख पाया गया है। किसमें? ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख पाया गया है, जिसमें बात आती है सबसे शक्तिशाली स्थल की। किसकी बात आती है? सबसे शक्तिशाली। तो अंग नहीं, वैशाली भी नहीं, वज्जी, मगध केंद्र बिंदु हुआ करता था। राइट आंसर इसका मगध होगा। 6ठी से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली जनपद था? मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज पहले थी, फिर राजगृह हुई जाकर के। मगध एक समय देखा जाता है भारत की राजधानी केंद्र बिंदु हुआ करती थी। क्लियर? निम्नलिखित में सूरसेन महाजनपद, 16 महाजनपदों का के अंतर्गत एक महाजनपद है। सवाल पूछा जाता है कहां? तो इसका आंसर होगा मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। चंपा, काशी, वैशाली, ये सब महाजनपदों की राजधानी है ना? तो आपको ध्यान रखना है, सूरसेन मथुरा। सूरसेन की अंग की राजधानी चंपा थी। अंग जो एक महाजनपद था, उसकी राजधानी, ये चंपा किसकी थी? अंग की राजधानी। काशी, वाराणसी, ये भी महाजनपद था। वैशाली के लिच्छवी हुआ करते थे। लिच्छवी शासक जो कहे जाते थे, कहां से थे? वैशाली से थे। तो इसमें सूरसेन महाजनपद की राजधानी पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? मथुरा। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में किसमें महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो आप कितने महाजनपदों का? तो अभी अब बता चुके हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कितने? 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। सीधे महाजनपद, अंगुत्तर निकाय में भी देखा जाता है 16 महाजनपदों के बारे में बात आती है। जैन और बौद्ध धर्म को कितने महाजनपदों का उल्लेख? तो आप बताएंगे 16। कितने हो गए इसमें? आप बताएंगे 16 महाजनपद। नेक्स्ट, उपनयन समारोह का तात्पर्य। भैया बहुत इंपॉर्टेंट ये तात्पर्य क्या? जो उपनयन संस्कार होता है वो क्या था? जनेऊ। बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता था? नहीं भैया। बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते थे? नहीं। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार हैं। गपुष जनान अचूक बियो बेकस, एक कोड आता है कि गपुष गर्भाधान, पुष्वन सीमांतोन्नयन, जनान जातक्रमण, निष्क्रमण नामकरण,
जनान जात क्रमण, नाम क्रम और निष्क्रमण, अचूक, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेदन, ऐसे कोड बना के हम लोगों ने याद किया है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो संस्कार टोटल कितने होते? 16। 16 में सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार पूछा जाता है तो उपनयन। उपनयन संस्कार से जनेऊ धारण कराया जाता था। बच्चे के विवाह के नहीं, ये भी नहीं, ये भी गलत। तो उपनयन समारोह का तात्पर्य बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते महावाक्य कहां से उद्धृत है? शतपथ ब्राह्मण से ना, ईशानोपनिषद से ना, मुंडको, बहुत सबको भैया। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते महावाक्य कहां से उद्धृत है? तो क्या आप बताएंगे? मुंडको उपनिषद। कहां से? मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट, वेदों को गद्य प्रकरण, वेदों के गद्य प्रकरण, जो गद्य मतलब गद्य और पद्य की बात आती है, मैक्सिमम देखा जाए तो वेदों की बात आती है, कौन सा वेद गद्य में लिखित किया गया है? तो आपको संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तो इसमें ध्यान, गद्य प्रकरण कहलाते हैं ये भैया। इसका बी पार्ट सही होगा। क्या है? ब्राह्मण। वेदों में गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो क्या बताएंगे? ब्राह्मण की बात आती है कि उपनिषद की बात आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा क्लियर करना होगा कि गद्य में ऐतरेय और कौशोतकी जो होता है, यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। सीधे सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से गद्य प्रकरण कहलाते हैं, तो इसका आंसर जो जाएगा वो क्या है? ब्राह्मण। क्लियर है? ऐतरेय कौशोतकी यजुर्वेद के ब्राह्मण, इसलिए इसका आंसर आएगा बी। क्या आंसर आएगा इसका? बी, मतलब ब्राह्मण। सीधे साधा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण या कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो पद्य में तो मैक्सिमम है, जब गद्य की बात आती है तो यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं ऐतरेय और कौशोतकी, वो भी गद्य और पद्य में दोनों की बात आती है, इसलिए इसका ब्राह्मण, ना कि संगीता, ना कि आरण्यक, ना कि उपनिषद, बल्कि इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद, कौन सा ज्ञान सिद्धांत पर बल देता? भैया इसका आंसर सही होगा उपनिषद। 108 उपनिषद है टोटल, और ज्ञान सिद्धांत की बात आती है तो उपनिषदों के अंतर्गत बात आती है। तो योग दर्शन, सवाल एक यहां से बनता है, योग दर्शन किसका है? पतंजलि का। किसका है? पतंजलि। सांख्य कपिल मुनि, दो याद कर लो, कपिल मुनि। सीधे सवाल बनता है कि योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि, योग कराते हैं बाबा रामदेव, पतंजलि आश्रम, ध्यान रखना। तो ऐसे याद कर लो, योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल मुनि, और निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान सिद्धांत पर बल देता है? तो इसका सही आंसर है उपनिषद। क्या है सही आंसर? उपनिषद है। क्लियर है? थैंक यू क्लास, आज यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलते हैं।